बाबा इतने गुने आते हैं ना, चमत्कार ही चमत्कार है। बाबा की ऐसी कृपा है, यहाँ पे आदमी जो मन की मुराद होगी वो पूरी होगी। तो चलिए चलते हैं भोपाल के उस प्राचीन मंदिर में। देवाधिदेव सारे भक्तों के देव, जय हो शंभु दयालु महादेवा। काटो कलेश कृपा कर दो महेश, अपने भक्तों पे जरा सी महादेवा। महादेवा महादेवा। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए सभी भक्त सावन सोमवार या फिर महाशिवरात्रि या फिर महीने में आने वाले सभी सोमवार को व्रत रखते हैं, महादेव का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करते हैं और साथ ही महादेव को प्रसन्न करने के लिए ना जाने क्या कुछ करते हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में। नमस्कार, मैं हूँ संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। तो चलिए चलते हैं भोपाल के उस प्राचीन मंदिर में जिसे कहते हैं बड़वाले महादेव मंदिर। भोपाल में मौजूद श्री बड़वाले महादेव मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और विश्वास का ऐसा केंद्र है जहां आज भी भक्तों का आना जाना लगातार बना रहता है। आम दिनों में भी यहाँ श्रद्धालु बाबा बटेश्वर के दर्शन करने पहुँचते हैं। कोई जल लेकर आता है, कोई फूल और कोई बेलपत्र चढ़ाता है, तो कोई अपनी मनोकामना लेकर महादेव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचता है। देखिए, इस मंदिर का चमत्कार इतना है कि यहाँ आम दिन भी भक्त लगातार आते हैं और भक्तों की संख्या यहाँ बढ़ती ही जाती है। चाहे हम सोमवार की बात करें या मंगलवार की बात करें, हफ्ते में जितने दिन होते हैं हर दिन यहाँ भक्त लगातार आते हैं, महादेव की पूजा करते हैं और महादेव से अपनी मनोकामना मांगते हैं और महादेव उनकी मनोकामना को पूरी भी करते हैं। चलिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं यहाँ का ये खूबसूरत नजारा, जहां देख ही सकते हैं भक्त लगातार पूजा कर रहे हैं, भोलेनाथ को जल अर्पण कर रहे हैं, साथ ही मंत्र जाप भी कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ लगातार जलाभिषेक हो रहा है, दूधाभिषेक हो रहा है। और आम दिन की हम बात करें, सोमवार हो, मंगलवार हो या फिर हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, सभी दिन यहाँ भक्तों की भीड़ इसी तरह से उमड़ती है। भक्त लगातार यहाँ आते हैं, भोलेनाथ से मंगल कामना करते हैं और ये मंदिर इतना प्राचीन है। यहाँ करीबन जो भक्त है वो 40 से 45 साल से लगातार आ रहे हैं। जो बुजुर्गों की बात करें हम, जो बुजुर्ग यहाँ पहले समय से रह रहे हैं, वो भी इस मंदिर पर हर दिन आते हैं, पूजा करते हैं। हम आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। साथ ही आपको मंदिर की एक खासियत मैं बताना चाहूँगी। ये जो पेड़ बना हुआ है ये बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे ही महादेव का ये जो शिवलिंग है, ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये स्वयं प्रकट हुआ था और इसे प्रकट होने में करीबन 21 दिन लग गए थे। इस मंदिर की खासियत यही है। साथ ही चारों तरफ यहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग बने हुए हैं। चाहे हम मंदिर की बाई ओर देखें या दाई ओर देखें, दोनों तरफ शिवलिंग है। मंदिर के दाहिने हाथ में भी शिवलिंग बना हुआ है। साथ ही यहाँ जो परिक्रमा लगाने के लिए भक्त भी परिक्रमा लगा रहे हैं, वो भी सभी भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। और आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन ही आप देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। और बात करें हम व्रत त्योहार की, जैसे प्रदोष व्रत पड़ता है या फिर मासिक शिवरात्रि पड़ती है या महाशिवरात्रि की हम बात करें या फिर सावन की बात करें, क्योंकि सावन का महीना सबसे पावन महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर भोलेनाथ पर आप जल भी चढ़ाए या जल अभिषेक भी करें, सिर्फ शीतल ठंडा जल चढ़ाएंगे तो महादेव उससे बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के मन में भी आप उत्साह देख सकते हैं। यहाँ आपको तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार दिखा रहे हैं कि सभी भक्त जो आए हैं वो यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और उनके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। लगातार इसी तरह की जो श्रृंखला है वो चलती आ रही है। और ये मंदिर इतना प्राचीन है कि आप इसके बारे में सोचेंगे, ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है, जहाँ से ये लगातार यहाँ पूजा हो रही है। भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है और सभी भक्तों की मनोकामना भी पूरी है। मंदिर का एक आकर्षण और है, जिसको भी हम आपको कुछ ही देर में तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो क्या है। लेकिन सावन सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर इस मंदिर का नजारा पूरी तरह बदल जाता है।
इन मौकों पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं कि मंदिर परिसर में खड़े होने तक की जगह नहीं बचती। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे और भक्ति में डूबे श्रद्धालु इस मंदिर की आस्था को और भी खास बना देते हैं। करीब 400 साल पुराना बताया जाने वाला ये मंदिर भोपाल के सबसे प्राचीन शिव मंदिर में शामिल है। यहाँ विराजमान है बाबा बटेश्वर महादेव। मान्यता है कि बाबा बटेश्वर स्वयंभू है और उनका प्राकट्य बट वृक्ष की जड़ों के बीच से हुआ था। कहा जाता है कि जब इस शिवलिंग की गहराई का पता लगाने की कोशिश की गई तो कई दिनों तक खुदाई के बाद भी इसका छोर नहीं मिल पाया। यही वजह है कि भक्तों के बीच ये विश्वास और मजबूत हो गया है कि ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं बल्कि ये स्वयं प्रकट हुए बाबा बटेश्वर महादेव है। लेकिन इस मंदिर की खासियत सिर्फ बाबा के प्राकट्य की कहानी तक सीमित नहीं है। मंदिर परिसर में मौजूद एक प्राचीन कुआं भी यहाँ आने वाले भक्तों के लिए बेहद ही खास है। इस कुएं का पानी मीठा और ठंडा बताया जाता है। भक्त बाल्टी के जरिए इस कुएं से पानी निकालते हैं और इसी जल से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इस कुएं से सिर्फ मंदिर आने वाले भक्त ही पानी नहीं निकालते बल्कि आसपास रहने वाले लोग और यहाँ दुकान चलाने वाले लोग भी इस पानी को पीने के लिए लेकर जाते हैं। यानी ये कुआं सिर्फ धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा बल्कि आसपास के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का भी हिस्सा है। और इस कुएं की एक और खास बात है, कहा जाता है कि इसमें ना जाने कितने कछुए मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये कछुए लंबे समय से इसी कुएं में रहते आ रहे हैं। भक्त जब पानी निकालते हैं तो कई बार उन्हें पानी के अंदर कछुए भी दिखाई देते हैं और यही वजह है कि इस कुएं को लेकर लोगों की आस्था और जिज्ञासा दोनों बनी हुई है। बाबा बटेश्वर के दरबार में आने वाले भक्तों की आस्था भी अपने आप में बेहद खास है। कई श्रद्धालु का मानना है कि अगर सच्चे मन से बाबा भोलेनाथ से कुछ मांगा जाए तो बाबा अपने भक्तों की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। कोई परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है, कोई अपनी परेशानियों से मुक्ति मांगता है तो कोई अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में पहुंच जाता है। कई भक्तों का कहना है कि उन्होंने बाबा से जो मांगा वह पूरा हुआ है। इसी विश्वास को भक्त बाबा का चमत्कार भी मानते हैं। मेरे जैसे खुशनसीब और कोई नहीं। बाबा इतने गुने आते हैं ना, चमत्कार ही चमत्कार है। मैं तो इतने खुशनसीब है, इतने भाग्यवान हूँ। बाबा का परिचय मिला है, बाबा को शरण में मिले। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो रोजाना मैं मंदिर में आकर मुझे बाबा ये अपना इच्छा पूर्ण करते हैं। रोजाना आ सकती हूँ, मैं रोजाना ही आती हूँ। मैं एक दिन डेली, एक दिन नहीं आऊँ तो मेरा जैसे दिनचर्या ऐसे ढलने लगते हैं, ऐसे अलग से बेचैनी होते हैं। तो आके सुकून संतुष्टि जो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं तो अपने नहीं मांग ले, नहीं कुछ नहीं आता आज तक। वो मैं सबके लिए मनोकामना बनाती हूँ, जैसे सबके कल्याण हो और रोजाना मैं यहाँ आ सकूँ। और बाबा जाने मेरा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरा तो बाबा ऐसे ही पूरा कर देते सब कुछ। अभी तो रोजाना ऐसे सोमवार लगेंगे तो रोजाना ऐसे पूजा होंगे धूमधाम से, पूरा महक लगेगा यहाँ से। सावन का महीना आते ही बाबा बटेश्वर के दरबार की रौनक और बढ़ जाती है। सावन सोमवार पर बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है, फूलों से सजाया जाता है और अभिषेक भी होता है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचना शुरू कर देते हैं और कई बार भक्तों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि पूरा मंदिर परिसर आस्था से भर जाता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा और अनोखा उत्सव होता है महाशिवरात्रि पर। आमतौर पर महाशिवरात्रि का पर्व एक दिन मनाया जाता है, लेकिन यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव पूरे 21 दिनों तक चलता रहता है। इसके पीछे बाबा बटेश्वर के प्राकट्य से जुड़ी एक खास मान्यता है। कहा जाता है कि जब बटवृक्ष की जड़ों के बीच मिले शिवलिंग को बाहर निकालने की कोशिश की गई तो करीबन 21 दिनों तक खुदाई की गई, लेकिन शिवलिंग का छोर नहीं मिल सका। इसी घटना की याद में आज भी यहाँ 21 दिनों तक महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ तो उसको निर्माण देखा, उसको खोद के 21 दिन तक उसमें देखा, उसका छोर नहीं समझ में आया। तब उनने फिर जो लोग वहाँ प्रत्यक्ष थे उस समय, उनने यहाँ पर भगवान का स्थापना की, छोटा सा मंदिर बनाया, सेवा पूजन आरंभ हो गई। फिर उसमें भी यहाँ पर शिवरात्रि में गणेश पूजन, मंडप पूजन
और परिणय उत्सव पूरा जैसे विवाहिक उत्सव मनाते हैं उसी तरह से यहाँ भी शिवरात्रि पर विवाह भगवान का उत्सव मनाया जाता है। तांबा शुद्ध रहता है, शुद्ध धातु कहलाती है धातु में, शुद्ध धातु तांबा है। तो धातु जो तांबे या चांदी पीतल ये शुद्ध धातु मानी जाती है। इनसे जल चढ़ाने से भगवान को प्रसन्नता होती है और उसका अलग ही एक प्रभाव होता है। कुआं का भी उसी समय से थोड़ा सा छोटा था, उसको फिर विधिवत किया और जब से इसमें जल की आज तक लोग बताते हैं कोई कमी नहीं आई और यहाँ से लोग सब जल पीते हैं। बहुत मीठा जल है और लोगों का इसमेमें रोग भी कोई कुछ लोग आस्था से जल ले जाते हैं और उसको दवाई के रूप में लेते हैं तो उनका रोग भी दूर हो जाता है। यहाँ तो रोजाना 365 दिन अभिषेक चलता है भगवान का सुबह और लोग सुबह से ही प्रारंभ सुबह 6 बजे आरती होती है, उसी समय से लोग आते हैं, जल धारा देते हैं और धतूरा का हुआ जो भी भगवान को प्रिय बेलपत्र सब लेके आते हैं अपने अपने श्रद्धा भाव से और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उस समय तो लगता है कि यहाँ कोई विवाह उत्सव है और भगवान साक्षात यहाँ विराज हुए हैं। रथ जब निकलता है शिवरात्रि का तो लोगों को लगता है भगवान की इस बारात में शामिल हैं और हजारों लोग ऐसे श्रद्धा भाव से बिना पानी पिए जल पिए और भोजन प्रसाद कुछ भी सब त्याग करके भगवान की बारात में और बहुत आनंद से खूब सुबह 11 बजे निकलते हैं तो रात को 2 बजे तक आते हैं वापस। यहाँ पर हर वर्ष सावन में विशेष आयोजन किए जाते हैं, अलग अलग तरह से श्रृंगार किए जाते हैं चारों सोमवार पर और यहाँ जो मंदिर की समिति सेवा समिति ट्रस्ट है वो इसमें बहुत अच्छे से तैयारियां करती हैं, अब मीटिंग करती हैं और उसकी रूपरेखा बनाती हैं कैसे इस सोमवार को और तीसरे सोमवार को सहस्त्रधारा अभिषेक हर सावन में किया जाता है। ये अभी तो इसमें 4-5 साल से इसका निर्माण शुरू, पहले से इसको फिर एक लेवल किया गया मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए और अभी 4-5 साल से जीर्णोद्धार का काम अभी शुरू हुआ है तो 5 साल और लगेंगे जब तक इसका भव्य निर्माण पत्थर का जो आए हैं राजस्थानी पत्थर से निर्माण किया जाए। हाँ, प्राचीन मंदिर भोपाल में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनमें से एक प्राणवाले महादेव मंदिर है। यहाँ सबसे प्राचीन स्वयंभू प्रकट स्वयं। इन 21 दिनों के दौरान बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और कई धार्मिक आयोजन होते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बाटेश्वर को दूल्हे राजा की तरह सजाया भी जाता है और चांदी के रथ में बाबा की भव्य बारात निकाली जाती है। भोपाल में बाबा बाटेश्वर को दूल्हे राजा के नाम से भी जाना जाता है और उनकी बारात देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते भी हैं। बाबा बाटेश्वर के इस मंदिर में 22 फरवरी 2009 से लगातार ओम नमः शिवाय का जाप किया जा रहा है। प्राणवाले महादेव में प्रतिदिन करीब 2009 से प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप भी चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, क्योंकि इन्होंने एक अलग ही जानकारी हमें दी है, एक अलग ही यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में बताया है। जिस तरह से आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि 2009 से लगातार ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पर चल रहा है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से उस बोर्ड को भी दिखाना चाहेंगे जहाँ लिखा हुआ है। ये यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ओम नमः शिवाय का जाप, ओम नमः शिवाय जाप 22 फरवरी 2019 से प्रारंभ, मतलब 2009 से प्रारंभ ये लगातार ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पर चल रहा है। सभी भक्त आते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, साथ ही महादेव से कामना भी करते हैं। और ये आम ही दिन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ इतनी होती है कि आम जनमानस का आना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। तो चलिए आगे और हम जानते हैं और यहाँ की कथा सुनने के लिए जिस तरह से आप भी इंतजार कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगातार आपको बड़ वाले महादेव मंदिर के ये जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं और इसकी कथा सुनने के लिए भी हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। यानी सालों से बाबा के दरबार में महामंत्र की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। धनतेरस के मौके पर मंदिर में 1100 दीप जलाने की परंपरा भी है। यही वजह है कि ये मंदिर सिर्फ सावन या महाशिवरात्रि के दौरान ही नहीं बल्कि पूरे साल भक्तों से जुड़ा रहता है। मंदिर परिसर में मौजूद बट वृक्ष भी इस स्थान की पहचान का अहम हिस्सा है। यही वह बट वृक्ष है जिससे बाबा बाटेश्वर के प्राकट्य की कहानी जुड़ी हुई है। आज भी भक्त इस बट वृक्ष को श्रद्धा की नजर से देखते हैं। करीब 400 साल पुरानी मान्यताओं के बावजूद आज भी ये मंदिर पूरी तरह जीवित है। आम दिनों में भक्तों का आना जाना जारी रहता है। वहीं सावन सोमवार पर मंदिर परिसर भक्तों से भर जाता है और महाशिवरात्रि पर 21 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। सज्जन जो भगवान से
आस्था रखते थे उनको सपना आया कि यहाँ पर भगवान विराजे हुए हैं। फिर यहाँ पर लोगों ने खुदाई की और धीरे से भगवान का शिवलिंग का यहाँ पर निकला, तो उसको नीचे जितना खोदते गए उसका छोर नहीं मिला। फिर वहाँ पर यहीं पर उनको स्थापना हुई, उनकी जिलहरी का निर्माण कराया गया और बरगद का वृक्ष भगवान स्वयं बरगद के रूप में विराजे हुए हैं। तो यहाँ पर 400 वर्षों पहले इस कथा जी घटना घटी और उस समय से यहाँ पर निरंतर भगवान की सेवा पूजा हो रही है। श्री दिशा भक्ति की टीम आज इसी प्राचीन और दिव्य मंदिर में पहुंची है। हमने यहाँ बाबा बटेश्वर के दर्शन किए, मंदिर की परंपराओं को करीब से जाना और भक्तों की आस्था को महसूस किया। श्रद्धालु आते हैं और यहाँ हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काफ़ी भीड़ रहती है और हर प्रदोष के दिन यहाँ पे नए नए तरह के दर्शन लोगों को प्राप्त होते हैं और काफ़ी लोगों में यहाँ उत्साह रहता है, भक्ति रहती है और काफ़ी लोग यहाँ मन से श्रद्धा से पूजन करते हैं। सब जो मांगता हूँ वो भगवान जी दे ही देते हैं और मैं तो ये चाहता हूँ सबका भला हो। मेरा ये भोलेनाथ जी से ऐसा कृपा है कि जो आता है यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ कार्य सफल रहे और हर मनोकामना जिसकी भी यहाँ आते हैं श्रद्धालु लगे वो पूर्ण होती है। जी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम माँ उर्वा रुक्निवंदना मृत्युर्मुक्षी यमादिता। सब सावन जब शुरू होता है तो काफ़ी लोग यहाँ पे भीड़ होती है और इस दिन भोलेनाथ जी का प्रसिद्ध रहता है ये सावन और काफ़ी लोग यहाँ पे जल दूध से अभिषेक करते हैं और लोग यहाँ पे ध्यान पूर्वक एकांतित होकर मन को श्रद्धा से काम करते हैं। आपका ये जो लुक है, इस लुक से आप क्या बताना चाह रहे हैं या क्या कुछ आपका नहीं, सनातनी लोग है, मतलब हर सनातनी को सनातनी जैसा दिखना चाहिए, मतलब माथे पे तिलकुम होना चाहिए, बड़े बड़े हेयर होना चाहिए, मतलब सनातन धर्म का कहीं भी जाओ प्रचार होना चाहिए। और मेरे को ये कहना है कि मुझे वो देख के अगर किसी के मुंह से निकल जाता है जय शिवा जय श्री महाकाल तो मेरे लिए पूर्ति हो गई बहुत है। ये मेरे थ्रू भगवान का नाम तो निकल रहा है किसी का। मुझे तो 15 साल हो गए आते आते, मैं तो जो भी बिना मांगे दे रहे थे मुझे। हाँ भोलेनाथ बहुत अच्छे, बहुत शांत है और इतना सुकून मिलता बहुत, और ऊर्जा बहुत अच्छी मिलती, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस प्राचीन कुएं को देखा जिसका मीठा और ठंडा पानी आज भी भक्त बाल्टी से निकालकर बाबा भोलेनाथ को अर्पित करते हैं और आसपास के लोग भी पीने के लिए इस कुएं का शीतल जल लेकर जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक आकर्षण का केंद्र ये कुआं है जहाँ से ये शीतल जल निकालकर महादेव के चरणों में अर्पित किया जाता है। लगातार सभी यहाँ जो भक्त आते हैं वो इसी कुएं से ठंडा जल लेते हैं और ठंडा जल लेने के बाद महादेव के चरणों पर अर्पित कर देते हैं। लगातार ये सिलसिला चलता जाता है और ये कुआं का जल भी इतना शीतल है, इतना मधुर है। यहाँ से सभी भक्त बाल्टी लेकर जल लेते हैं और महादेव के पास जाकर चढ़ा देते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। देख ही सकते हैं भक्त यहाँ आ रहे हैं, जल ले रहे हैं और महादेव के चरणों में साथ ही नंदी महाराज के ऊपर अर्पण कर रहे हैं। वहीं भक्तों का लगातार ये सिलसिला यहाँ चल ही रहा है इस मंदिर में। ये हम आपको आम दिनों की तस्वीर बता रहे हैं। ये कोई ना आज कोई त्योहार है ना आज कोई व्रत है, ये एक साधारण दिन है और साधारण दिन ही लगातार भक्तों की भीड़ इसी तरह बनी हुई है। क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि महादेव का जो चमत्कार है वो ऐसा चमत्कार है जो भक्तों को अपनी ओर खुद ही खींच ले आता है। भक्त आम दिन भी इसी तरह आते हैं और अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार का नजारा कुछ अलग होता है। और अगर हम बात करें महाशिवरात्रि की या सावन के महीने की, इस दौरान तो यहाँ पर खड़े होने की जगह बिल्कुल भी नहीं रहती है। ये जो पूरा परिसर है ये भरा हुआ रहता है। भक्त आते हैं और इंतजार करते हैं कि भोलेनाथ पर हम कब ये कुएं से शीतल जल लेकर उन पर अर्पण कर पाएंगे और कब भोलेनाथ से हम हमारी मनोकामना पूरी करने को कह पाएंगे। ये इंतजार इतना होता है कि लगातार यहाँ सावन के महीने में भक्त आते ही रहते हैं, भीड़ की कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि ये मंदिर इतना प्राचीन है और इतना शक्तिशाली है कि यहाँ आकर आप कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो अवश्य भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। सभी भक्तों को आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पूजा पाठ कर रहे हैं, महादेव से मंगल कामना मांग रहे हैं और इसी तरह ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। तो चलिए और भी हम भक्तों से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ मनोकामना उनकी अभी तक पूरी हुई है और किस तरह से वो भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं।
यही तो बाबा बाटेश्वर की महिमा है। एक ऐसा दरबार जहां कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई मनोकामना लेकर आता है और कोई सिर्फ बाबा के दर्शन करके मन की शांति पाता है। सावन में उमड़ती भक्तों की भीड़ हो, महाशिवरात्रि का 21 दिवसीय महोत्सव हो, बाबा की भव्य बारात हो, 2009 से लगातार गूंजता ओम नमः शिवाय का जाप हो या फिर मंदिर परिसर में मौजूद वह प्राचीन कुआं, बाबा बाटेश्वर का ये मंदिर अपने आप में आस्था की एक पूरी कहानी है। श्री दिशा भक्ति की टीम आपको आज इस दिव्य और बेहद प्राचीन मंदिर के दर्शन करा रही है। एक ऐसा मंदिर जहां बाबा भोलेनाथ को लेकर भक्तों की आस्था आज भी अटूट है और जहां हर दिन कोई ना कोई श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचता है। भक्तों का विश्वास है, जो भी सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है, बाबा उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। हर हर महादेव।